Hello, my dear friends. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to understand derivatives of inverse function. Okay, derivative of inverse function from the chapter differentiation, and this is your lecture number 3. So lecture number 1 में हमने डिस्कस किया my dear friends. lecture number 1 में हमने डिस्कस किया 11th का डिफरेंशिएशन. ओके, जो भी रिक्वायर्ड है 11th का डिफरेंशिएशन जो भी हमको रिक्वायर्ड है जो 12th में, ठीक है. और लेक्चर नंबर 2 में हमने 12th का डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया और हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा है. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने किया है. किसमें? लेक्चर नंबर 2 में. उसको हम लोग डब्बा सिस्टम भी बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स. ठीक है, अब इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और ये 1 1 है और ऑनटो फंक्शन है अगर, ठीक है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. मतलब तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y. ओके, तो ये अगर फंक्शन है तो ये इसका इन्वर्स है. एग्जिस्ट कब करता है? जब ये फंक्शन 1 1 और ऑनटो होगा तो ही इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग को डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन किसी ने पूछा तो इट्स वेरी इजी. आप क्या करो, इट्स 1 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. मतलब अगर मेरे से किसी ने पूछा इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो इसका डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. आप इसका डिफरेंशिएशन निकालो और 1 अपॉन में लिख दो. है ना? अभी भी नहीं समझ में आया ना? ठीक है, को समझाता हूँ, डोंट वरी. देखो, एकदम सिंपल है. यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इधर, ये देखो, ये क्या लिखा बेटा, इसको ऑब्जर्व करो. ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड आउट इनवर्स, ठीक है, इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो आपको सिंपल dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, जो भी फंक्शन गिवन है उसका. और ये जो dx अपॉन dy है दैट इज द डेरिवेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन. देखो, कोई बात नहीं, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओके, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. बट अभी के लिए देखो, फिर सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो हमको रट्टा मारना है. जैसे अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स होगा वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो आपको नो डाउट इसको याद करना है, रट लो. ठीक है, कैसे भी करके आपको इसको रटना ही है. ओके, यहाँ पे आपने कंडीशंस अगर याद नहीं भी किया बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी चलेगा. ठीक है, अगर जेई मेंस और जेई एडवांस अगर दे रहे हैं हम लोग, सीईटी दे रहे हैं, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो. ओके, सीईटी जेई के लिए ये सब पार्ट भी हम लोग अगर दिमाग में रखेंगे तो चलेगा. बट सीईटी के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट जेई के लिए इग्नोर नहीं करेंगे. तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब यहाँ पे बस माइनस लगा दो. ठीक है, ये सब रट्टा मारना है. ऑफकोर्स इसका प्रूफ आता है, प्रूफ हम लोग देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज हम लोग सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स का देखो यहाँ पे क्या है. ये सब फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, देखो एकदम सिंपल सा फंडा है यहाँ पे. अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, सो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगर अब यहाँ पे डब्बा सिस्टम यहाँ भी काम करता है, कंपोजिट फंक्शन. अगर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x नहीं है लेकिन कुछ और फंक्शन है, x नहीं कुछ और फंक्शन है, एक्स स्क्वायर कोई भी फंक्शन, ठीक है, सो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? डब्बा. तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को छोड़ के कोई दूसरा कुछ भी फंक्शन आया तो उसको आपको क्या कंसिडर करना है? डब्बा. ओके, चाहे कुछ भी हो, x की जगह पे अगर y आ गया तो भी उसको डब्बा मानना. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस डब्बा, एज इट इज जो फॉर्मूला बेसिक हम लोग यूज करते हैं याद है, वही फॉर्मूला यूज करना है, एंड इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन. समझ में आया? तो ऐसे हम लोग ये सब फॉर्मूलाज कर सकते हैं क्या? हाँ, सब कर सकते हैं. जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है, इसका क्या होता है भाई? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन, जस्ट मिनट, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पे पहले x आएगा,
ठीक है, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। दिस इज योर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चेक कर लो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आप ये याद रख लो, इसकी जरूरत याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले आप इतना याद रख लो बस, ठीक है, समझ में आया, इतना याद रखना है। कौन सा, ये वाला रेड वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स का ये रेड वाला पार्ट याद रखना है आपको। ओके डन, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी बच्चे लोग डब्बा सिस्टम काम करेगा, यस डब्बा सिस्टम यहाँ पे भी काम करेगा। देखो कैसे सर, अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स नहीं है, कुछ और फंक्शन, तो उसको क्या कंसिडर करो, डब्बा कंसिडर करो। सो वन अपॉन डब्बा, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ डब्बे का स्क्वायर माइनस वन इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। समझ में आया, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, डोंट वरी। एक एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा। टेन देखो अभी एक्स नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग डब्बा कंसिडर करेंगे, तो वन अपॉन डब्बा, राइट, वन अपॉन डब्बा का स्क्वायर इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, राइट। अब यहाँ पे डब्बा क्या है बच्चा लोग, डब्बा क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, डब्बा है आपका एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर से मतलब यहाँ देखो ये ऐसा है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर टू इंटू टू फोर और इंटू यहाँ पे टू एक्स। समझ में आया, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा वन अपॉन एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर फोर इंटू टू एक्स, दैट इज टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब फॉर्मूलाज अपने को याद करना ही करना है, कैसे भी करिए, कोई भी कीमत पे आपको ये सब फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने पड़ेंगे। चलो मान के चलता हूँ फॉर्मूलाज याद है, अब कुछ और भी फॉर्मूलाज यहाँ पे भर भर के दिखेंगे आपको, बट इसको याद करना कोई टास्क नहीं है बच्चा लोग, ईजी होता है, ठीक है, याद करना कोई टास्क नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, तो ठीक है, समझ लो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, बचा क्या, थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन है और ये साइन इनवर्स एक्स है, फिर से समझो कैंसिल हो, बचा क्या, एक्स, ठीक है। सिमिलरली ये टेन के लिए भी है वैलिड, सेक इनवर्स एक्स के लिए भी वैलिड है, और यहाँ पे दूसरा जो है, हाँ यहाँ पे टेन सेक कॉस, ठीक है, कॉस है ना, दिख रहा है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस, तो यहाँ पे सिंपल आप सोचो ऐसा कैंसिल हो जाता है, ऐसा सोच के याद कर सकते हो। ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं सोचना यहाँ पे, मतलब ये ऐसा बोल नहीं सकते अपन कि ये कैंसिल ऐसा हो रहा है, आप समझो, ये तो बस एक फॉर्मूला है जो डेरिवेशन करने के बाद ये आता है, तो आपको बस याद रखने के लिए आप सोचो कि कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब एक जैसे ही फॉर्मूला, तो कोई भी एक फॉर्मूला का हमने रट्टा मारा तो बाकी सब भी ये हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूलाज पूरे हो गए हमारे, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें ना हम लोग को और भी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स, तब उसमें समझेंगे कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी होता है, वो दिमाग में रखना पड़ता है, रेंज और डोमेन का फंडा होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है और अंदर कॉस आया, तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा, लुक कॉस इज साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये फिर से साइन हो गया, ये भी साइन हो गया, तो कट गया, सिर्फ ये एंगल बचा। सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा। सिमिलरली कॉस है, अंदर साइन है, तो साइन को क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, दिख रहा है, तो ये सिर्फ ये बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे टेन है, कॉट है, तो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लिए 90 माइनस थीटा करके, फिर यही बचा। सिमिलरली यहाँ देखो है ना, ये भी सेम है, तो 90 माइनस थीटा किया, फिर से वही बचा। आई होप ये समझ में आ रहा है। सेक इनवर्स एक्स कोसेक है, तो भी 90 माइनस ना किया, फिर से वही बचा। आई होप ये सब समझ में आ रहा है। सेम टू सेम फॉर्मूलाज है जो अपने को याद रखना है, और ईजी भी है, टफ नहीं है बच्चा लोग। फिर से ये 6 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, राइट, कोई डाउट, होप सो, है ना, कोई डाउट नहीं होना बच्चा चाहिए। यहाँ पे फिर नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स को हम लोग इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, राइट।
तो रेसिप्रोकल होने की वजह से हम लोग उसका फायदा यूज यहाँ पे हमारे को हो रहा है। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये भी ऐसे सेम है ना। तो ये सब फॉर्मूला बहुत इजी है, याद करना आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट कोई सा फॉर्मूला है तो भाई ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको तो तुम 50 बार लिख के याद कर लो। वैसे याद बहुत जल्दी हो जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको 50 बार लिख के याद करो, ठीक है। दिख रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे अगर प्लस है बच्चा लोग, यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ओके। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे देखो है ना, प्लस है तो प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस, फिर बीच में यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद ये वाले फॉर्मूले को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सर? ये वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 कोसेक सेक इनवर्स π/2 सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2। मतलब सर देखो, यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं समझा देता हूँ पहले ही। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको साइन इनवर्स, ठीक है, डब्बा प्लस कॉस इनवर्स सेम डब्बा है, ठीक है। डब्बे में कुछ भी हो लेकिन होगा सेम है, तो उसका आंसर π/2 ही लिखना है आपको, समझे। सिमिलरली टेन के लिए, कॉट के लिए भी, और सेक इनवर्स के लिए, कोसेक इनवर्स के लिए भी। मतलब सर जैसे कि बताओ कोई एग्जांपल, देखो अगर मान लो साइन इनवर्स मैंने लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब, समझो ऐसे ले लिया, प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स क्यूब लिखा, तो इसका जो आंसर होगा, ये फाइनल आंसर सीधा π/2 लिख सकते हो आप, ये पूरे की जगह पे। समझ में आया? कुछ भी हो इसके अंदर आप इसका वैल्यू, तो याद रखना ये सिर्फ x नहीं है, x की जगह पे कुछ भी एंगल हो सकता है, मतलब कुछ भी यहाँ पे होगा, एंगल नहीं वैसे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है, π/2 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे भी सेम x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे लोग? बेसिक फार्मूलाज, आई होप सबसे पहले बेसिक फार्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला समझ में आ गया है ना। इनवर्स का सबसे पहले फार्मूला समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन अगर समझ में आया तो बच्चे अच्छी बात है, नहीं तो डोंट वरी, क्वेश्चन एग्जांपल के साथ समझ में अच्छे से आ जाएगा। फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो। पहले तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट इनवर्स जस्ट उसका माइनस हो जाता है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स उसका माइनस हो जाता है। सेक इनवर्स क्या होता है, 1/x√x² माइनस 1, उसका कॉसेक जो होता है उसका माइनस हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, और डब्बा सिस्टम भी यहाँ पे काम करता है एज इट इज़, जैसे पहले सीखा था हमने। फिर ये कुछ फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले, हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन आता है बच्चा लोग, ये भी अगर आप ध्यान से देख लोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, देखो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। कहाँ पे? इंटीग्रेशन में भी काम आएगा सर, हाँ इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अब भी अच्छे से समझ लो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर ध्यान से देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसीलिए जब भी कभी अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वी विल पुट ऑलवेज दिस x इज इक्वल टू साइन थीटा या तो कॉस थीटा। ऐसे क्यों करेंगे? ऐसा करते ही क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा और ये साइन थीटा बाहर आ जाएगा, समझे। इससे फायदा ये हो जाता है, अंडरस्टूड, दैट इज वाई। तो ये फॉर्मूले की वजह से हम लोग यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं। सिमिलरली अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग टेन थीटा या तो कॉट थीटा, तो ऑफकोर्स ये दोनों मत याद रखो, आप कंफ्यूज मत हो। साइन यहाँ पे टेन, कॉट मत को चलेगा, साइन और टेन भी चलेगा। फिर सेक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो सेक थीटा पुट करते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे अपने पास एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, राइट, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अंडर रूट में आया तो ये स्क्वायर हट जाएगा ना बेटा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सेक थीटा बचेगा, तो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा, अंडरस्टूड। इजीली कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने को फॉर्मूलाज बनेंगे, दैट इज वाई ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे a cos 2 थीटा,
ए कॉस थीटा मतलब यहाँ पे ए प्लस एक्स है और ए माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए कॉस टू थीटा या फिर ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ये अगर इस फॉर्म में दिया है तो सर ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। देखो देखो यहाँ पे मैं फ़ायदा समझा देता हूँ बच्चा, देखो बहुत लंबा है बट आपको समझा दूंगा तो आपको मज़ा आएगा। देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे ऐसे वन माइनस एक्स है या वन प्लस एक्स है और यहाँ पे मान लेते हैं ए की जगह पे ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या सबसे पहले क्या करोगे, एक्स को पुट करोगे ए कॉस टू थीटा, समझे। अब ए क्या है यहाँ पे, ए की जगह पे वन है तो ये वन हो जाएगा बेटा, ठीक है ये वन हो गया। तो ये जैसे ही आपने पुट किया बच्चा लोग, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बना, वन प्लस कॉस टू थीटा बनेगा राइट, अपॉन वन माइनस कॉस टू थीटा बनेगा। अब अगर आपको पता होगा कॉस टू थीटा इज नथिंग बट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस है ना, क्या होता है कॉस टू थीटा, क्या होता है कॉस टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फ्रॉम दिस यू कैन से दैट टू साइन square theta is nothing but 1 minus cos 2 theta. Understood? Similarly, you will find out 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta. ठीक है, ये फॉर्मूला से आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने 1 प्लस की जगह पे कॉस पुट किया, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से 2 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर कट गया तो सिंपल क्या बचा कॉट थीटा। तो आपने पूरे को सिंप्लीफाई करके कॉट थीटा में लेके आया। अब यहाँ पे देखो थीटा क्या है एक्चुअली, थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, थीटा क्या है सर जी, थीटा आपका देखो बहुत सिंपल से थीटा मिल जाएगा, आपने एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा माना है राइट। तो यहाँ से देयरफॉर टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वो साइड जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। सो देयरफॉर थीटा क्या हो गया एक्चुअली, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो क्वेश्चन जब होगा तो आप समझ जाओगे। बट इसीलिए ऐसा करते ये आप समझो, अभी मान लो इसको इतना हल, इसको मत ध्यान दो, बट ये समझ में आया ना क्यों पुट करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा, देखो ध्यान से सेम फॉर्मूला बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ऐसा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10x क्यों पुट किया, क्योंकि आपके पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला है एक्चुअली, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए। सिमिलरली कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसलिए 10 पुट किया, समझे। साइन यहाँ पे क्यों पुट किया, क्योंकि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स साइन 3x होता है, ये फॉर्मूला है राइट। यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस टू थीटा बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग देखो, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के पहले से याद है, ठीक है, तो भी आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, ये क्यों यहाँ पे 10 क्यों पुट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अंडरस्टूड, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। इतना टाइम मैंने सिर्फ आपको ये अंडरस्टूड करवाया कि ये सब चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होंगी इस चैप्टर में इस टाइम पे। ओके, तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे यू कैन सी क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसका f डैश ऑफ x फाइंड आउट करना है यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू दिस, मतलब आपको ये dy बाई डी एक्स निकालना है 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई का यूज करके। ओके, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करके इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे ये y इज इक्वल टू, मेरे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये दिया है y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, ये क्या है y इन टर्म ऑफ x। ओके, तो इसका जो इनवर्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो कैसे हम लोग लिखेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, आपने 11th में सीखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये x इन टर्म्स ऑफ y कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। समझ में आया, ये हो जाएगा मेरा इनवर्स फंक्शन। अब हम लोग इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, तो x देखो, अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका dy बाई डी एक्स आप कैसे बताते हैं, आप बोलते हैं सर 2x राइट, है ना। लेकिन 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 यहाँ पे वैसा नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और करना है, देखो ध्यान से।
ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इस बार कैसा दिया है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और अपने को डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करना है। मतलब x का डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, 2y आ जाएगा आंसर, राइट। सो आपका जो ये आंसर है 2y आ गया। ओके, अब अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर, अब y यहाँ पे ध्यान से देखो, y की जगह पे आप क्या रखोगे, जो भी आपका y के टर्म्स में आंसर आएगा आपको उसको क्या करना पड़ेगा, री राइटिंग। y की जगह पे देखो, y एक्चुअली क्या था आपका, रूट एक्स था, राइट। y क्या है आपका, रूट एक्स है, तो इसको आपको फिर 2 रूट एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये dx, अब यहाँ पे देयरफॉर dy बाई डी एक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। समझो, ये फॉर्मूला इसकी जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ तो समझ में आएगा अच्छे डिटेल में, डोंट वरी। हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इनवर्स निकाल के फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन निकालना है पहले, देन उसका डिफरेंशिएशन, फिर अपने को यूज करना है ये वाला फॉर्मूला dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, राइट। उसने क्वेश्चन में डिमांड किया है कि ऐसे आप सॉल्व करो। ठीक है, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे, वो अभी हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। पहले ये समझ में आना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स, हाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स, राइट। ये फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक्स को ये साइड लेके जाएंगे और इसको ये साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब x इन टर्म्स ऑफ आपको क्या मिल गया, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डब्बा सिस्टम लगेगा, है ना, डब्बा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस। सो 2 का 0 हो जाएगा और 2y का 2 मतलब वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू वाई। ओके, ये सो अब यहाँ पे आपका ये 2 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये जो आपका आंसर है डी एक्स बाई, तो इसमें आप वापस एक्स वाई की जगह पे जो भी गिवन है, ये देखो ये सब आप वापस रीसब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट एक्स। ठीक है, ये आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। ठीक है, आप समझ जाना ये। तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो 2, ये ब्रैकेट ओपन हो तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस रूट एक्स बचेगा, और यहाँ पे -2 इंटू रूट 2 माइनस रूट एक्स बचेगा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा तो हम लोग को मिलेगा -4 रूट एक्स इंटू रूट 2 माइनस रूट एक्स। ठीक है, दिस इज योर डी एक्स बाई डी वाई। तो अभी बाई यूजिंग फार्मूला ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पे हम लोग को 1 ये लिख देंगे -4 रूट एक्स, ठीक है, और इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई डाउट? आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, हम लोग आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ आपको आना चाहिए, अगर आता रहेगा तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो चलो थर्ड क्वेश्चन मैं कर देता हूँ एक बार और। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1 लॉग। ठीक है, देख लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे देखो बेस क्या है, e है, तो हम लोग ये देखो, आपको अभी लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है लॉग बेस a x इक्वल टू वाई, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू a रेज टू वाई। तो यहाँ पे बेस e है तो ये हो जाएगा
e raised to y, my dear students, is equal to 2x minus 1 using this फंडा. ठीक है, देखो ये वाला फंडा यूज करके हमने ऐसा कर लिया. इफ दिस देन दिस वी कैन राइट डाउन. तो ऐसे लिख दिया. अब यहाँ पे देयरफॉर ये 1 को वहाँ लेके गया तो e रेज टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू वाई प्लस 1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म 2. अब यहाँ पे आपको डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट करना है, राइट. तो e देखो अभी ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट टर्म चुपचाप बाहर रहेगा. अब e रेज टू वाई का e रेज टू वाई आएगा, है ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है. और ये 1 जो कॉन्स्टेंट टर्म है 0, तो इसका आंसर e रेज टू वाई डिवाइड बाई 2. अब y की जगह पे आप वापस ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो समझो, मतलब e रेज टू वाई की जगह पे देखो, e रेज टू वाई की जगह पे ये पुट कर दोगे, राइट. 2x माइनस 1 बाई 2 दैट इज योर डी एक्स बाई डी वाई. मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखना. तो डी वाई बाई डी एक्स जो अपने को रिक्वायर्ड है, डिफरेंशिएशन पूछा है, दैट इज 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई. ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट. सो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2x माइनस 1 बाई 2. दिस 2 गो अप, सो इट विल बी 2 अपॉन 2x माइनस 1. ठीक है, दिस इज योर डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स. आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आपको यही आंसर आएगा. ठीक है, आप डब्बा सिस्टम लगा के करो ना. y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप अगर इसको बच्चा लोग ध्यान से देखना, अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालते, y इज इक्वल टू देखो क्या दिया है, log 2x माइनस 1, राइट. तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे डब्बा सिस्टम यूज करके, तो 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डिफ्रेंशिएशन मतलब 2x माइनस 1 का. तो यहाँ पे 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1. अब ध्यान से देखो, सेम आंसर आया, राइट. ये देखो 2 अपॉन 2x माइनस 1, यहाँ भी यही आया है. ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्यों सर, यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं किया भाई, क्वेश्चन में उसने डिमांड किया था कि ऐसे सॉल्व करो. ठीक है, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये ऐसे लिखा हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, वाई फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दिस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो अगर ऐसा वो डिमांड किया तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस. ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन x इन टर्म्स ऑफ y. ओके, उसके बाद आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है. कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे एंड देन यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, हाँ, लेकिन अगर उसने डिमांड किया है कि ऐसे सॉल्व करो तो आप तब आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. क्या लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन. ठीक है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन देखो, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अभी इस बार डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पूछा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास f ऑफ x दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसने आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन. अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स. इसका डिफरेंस मतलब dx बाई dy की वैल्यू आपको पूछा है. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपने dy बाई dx अगर निकाल लिया, ठीक है, f डैश ऑफ निकाल लिया, तो आपको सिंपल इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है. dx बाई dy इज नथिंग बट 1 अपॉन dy बाई dx. समझे ना, प्रीवियसली हम लोग ने ये प्रोवाइडेड दैट dy बाई dx मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. सो समझ में आया. तो आपको सर यहाँ पे करना क्या है, आपको dy बाई dx ही निकालना है, बट बाद में लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन dy बाई dx, क्योंकि उसने एक्चुअली इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछा है. देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, ऑफ द फॉलोइंग, जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग लिखेंगे. समझ में आया. तो जैसे एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल से बताओ, समझ में आएगा. एग्जाम्पल देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे. y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, अब या तो आप क्या करो, इसमें इसको एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे करना टास्क हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग dy बाई डी एक्स ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन गिवन है। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा है, यस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट रूल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर को वैसे रखा, ई रेस टू एक्स को डिफरेंशिएट किया, प्लस ई रेस टू एक्स को वैसे रखा और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x हो गया। एक स्टेप मैंने थोड़ा हाई किया, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये जो आया, ये आपका क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आया। सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स इज गिवन बाय डी एक्स बाई डी वाई, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, प्रोवाइडेड दैट डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आया बच्चा लोग, तो ध्यान से समझो। यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। सो देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई रिक्वायर्ड आंसर विल बी 1 अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू 2x। तो आप यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हो, तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई रेस टू एक्स इंटू एक्स कॉमन ले सकते हो, अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 बचेगा। 1 प्लस 2 विच इज 3, राइट? कुछ गड़बड़ हो गया क्या हम लोग? यहाँ पे अच्छा स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर है, तो वही तो ये यहाँ पे ये कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, करेक्शन कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया, करेक्शन थोड़ा कॉमन करना आएगा। सो एक्स इंटू ई रेस टू एक्स तो कॉमन आएगा, बट यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, टफ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, इसका आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले, तो है ना, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। सो आपसे डी एक्स बाई डी वाई पूछा, तो दैट इज 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, प्रोवाइडेड डी वाई बाई डी एक्स शुड नॉट बी 0। ठीक है, उसके बाद आप सीधा आंसर देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x plus 1 by x. You can simplify it and you can say x upon 2x square plus 1. Cross multiply किया, ठीक है। So this is the answer. This is the derivative of inverse. अभी वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन भी देख के समझ जाना, बट मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया स्टेप बाय स्टेप किया। ठीक है, सो बाकी क्वेश्चंस हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यहाँ तक हम लोग समझेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye, take care.